अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आपका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज की वीडियो में कोशिश करता हूँ एक शॉर्ट से शॉर्ट रहे और आपके लिए अच्छी भी साबित हो। और लेवल्स जो हैं वो आप लोगों के साथ ऑलरेडी भी शेयर किए थे और कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए शेयर की थी कि किस तरीके से जो अभी हम आपके सामने एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं। नई तो नहीं है तो पुरानी चीज़, लेकिन थोड़ा सा उसका एक अंदाज जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि वो चेंज होगा। कि हम RSI, फाइबोनाचो और मूविंग एवरेजेस को तो यूज़ करते रहते हैं, लेकिन इसको हमने यूज किस अंदाज में करना है, ये सारे जो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं इनको लीडिंग किस तरीके से बनाना है, हमने ये सीखना है। ठीक है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि बस इंडिकेटर लगाओ ट्रेड करो, नहीं, ऐसा नहीं होता। इससे ट्रेड मिलती है, लेकिन आपको इसके साथ कैंडल्स का आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं ये चीज देख रहा हूँ कि इस कोर्स में फ्रेश लोगों को बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी। या तो जिसने पहले इनगल्फिंग सीखी है उसको मौका दिया जा सकता है, और उसके अलावा जिन लोगों का एक अच्छा एक्सपीरियंस है, जो अपने एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ मजीद अपना देखना चाहते हैं, इसको जिस नज़रिए से हम देख रहे हैं इस बार वो भी देखना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। ठीक है। इसका तरीका भाई वही है। मैं इनबॉक्स में भी बता चुका हूँ और पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। कुछ मसरूफियात की वजह से 17 अगस्त की जगह 27 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट होगी। ठीक है। और आपको जो है वो अकाउंट बनाना पड़ेगा और मिनिमम $100 डिपॉजिट मुझे शो करवाना पड़ेगा। भाई, डिपॉजिट आपके पास है तो मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ, आप सीखने चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं, आप कोई दो नंबर वाले तरीके में नहीं आना चाहते। ठीक है। तो मुझे डिपॉजिट आपने दिखाना है। आप डिपॉजिट करके आए, क्लास लें, प्रैक्टिस आप डेमो या सेंट पे करेंगे। ठीक है। उसके बाद आप अपना डिपॉजिट निकाल के ले जाएं, मुझे नहीं चाहिए। आप ना करें ट्रेड भाई, मुझे नहीं चाहिए आपकी ट्रेड यहाँ पर। ये बात आप अपने माइंड में रखिएगा। मैंने शुरू में इसलिए बता दी कि कुछ लोग यहाँ तक वीडियो देखते हैं फिर आगे गायब हो जाते हैं, तो फिर बार बार पूछ होते हैं भाई आपने तो कहा था फ्री है, तो ये क्यों है? भाई ये है, ये रूल है। हाँ, अगर आप कहते हैं भाई मुझे डिपॉजिट नहीं करना, भाई फिर ठीक है, $200 फीस जमा करा दो, मैं सिखा देता हूँ ये चीज़ आपको क्लास के अंदर। सीधा सा तरीका, फिर मुझे तो यही समझ में आता है। ठीक है। तो ये स्टार्ट हो रहा है 27 अगस्त से, जिसने एडमिशन लेना है वो ले लेगा, और उसको इंशाल्लाह मैं ऐड करूंगा, आगे फिर चलते रहेंगे। इसके ऊपर जो भी एक ट्रेड मैंने ली थी, तो वैसे तो काफ़ी चलती रहती है, लेकिन इस ट्रेड के साथ साथ मैंने कुछ हिंट के तौर पे ना ये यहाँ पर शेयर करता गया हूँ कि यार ये चीज़ें इस तरीके से हैं, और इस तरीके से ये मुझे एंट्री पॉइंट किसने दी, RSI ने और EMA ने मिलके। फाइबोनाकी ने मुझे बताया कि कहाँ तक मार्केट जा सकती है। इसके साथ साथ अगर मैं होल्ड कर रहा हूँ तो EMA किस तरीके से मुझे ट्रेड मेरी होल्ड करवा रही है, तो वो भी मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करता गया हूँ। उस दिन मैं ये एक वीडियो बना रहा था कि जब ये ट्रेड बन रही थी ना, तो उस वक्त ये वीडियो बना रहा था। तो वीडियो बनाते हुए मुझे कुछ ट्रेड मिल गई, मैंने वो लगा दी, फिर मैंने वीडियो छोड़ दी। मैं क्या, नहीं यार, इसकी अभी जरूरत नहीं है। जब मैंने एक चीज सोची कि ये चीज पब्लिक नहीं करके बतानी है आप लोगों को, क्योंकि फिर अगर मैं इसकी वीडियो बना के रख देता हूँ ना, मसला कोई नहीं है, मुझे बना के रख दूंगा किसी भी दिन, जिस दिन मूड जो है ना अच्छा हो गया बना के रख दूंगा। लेकिन उसका फायदा नहीं होगा जब तक जो चीज मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिस करके मुझे मिले वो नजर नहीं आएगी, इसका फायदा नहीं होगा। तो इसी वजह से जो है मैं इस चीज से अवॉइड कर रहा हूँ। बाकी देखेंगे आगे चल के, अगर कभी मूड हुआ तो इंशाल्लाह इसको करेंगे। बाकी सिग्नल ग्रुप किसी ने ज्वाइन करना है तो तरीका वही सिंपल सा है भाई। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। और तरीका वही है, डिपॉजिट करें, अकाउंट बनाएं और आपको ऐड कर दिया जाएगा। अब अगर हम सिग्नल्स की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर अब देखो, जब मार्केट इस वीक में यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई थी, तो जो हमारे पास एरियाज थे वो ये थे। तो अभी भी ये एरियाज सारे वैलिड हैं। ये जो इस वक्त 5 एरिया आपको नजर आ रहे हैं ये सारे वैलिड हैं, ये वैलिड हैं। लेकिन इसके साथ कुछ न्यू एरियाज डेवलप हो रहे हैं, तो अब हम उनको देखते हैं। ठीक है। इसमें एक चीज जो है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, समझा दूं, ये देखो कि यार, मैं वही बात ना मुझे बार बार याद आ जाती है कि यार कितनी बार मैं ये बात बताऊं आप लोगों को कि भाई, इसकी प्रैक्टिस जितना करेंगे ये आपको उतना समझ आएगी। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, आपको भी समझ नहीं आनी, मुझे भी समझ नहीं आनी कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको सिंपल दो चीजें फिलहाल दिखा देता हूँ। कि एक हमारे पास ये रहा, ये उसी वक्त बन गया जब ये इस कैंडल के साथ बन गया। ये इस कैंडल के साथ, मैं इसका अगर आप निशानी भी लगाएं तो हम इस तरीके से लगा देते हैं कि भाई ये यहाँ पे इस कैंडल पे बन गया था। ठीक है। इसके बाद इनगल्फिंग बाय आए, तो ये रहा इनगल्फिंग बाय, ये हमने बना लिया। मार्केट ने इनगल्फिंग सेल दिया, ऊपर जा रही थी। एक चीज इसमें SL भी होगा, TP भी होगा, लेकिन हमें उसका फर्क निकालना है। अब फर्क हर एरिया पे डिफरेंट हो सकता है, वो मुझे कैसे पता लगेगा? जब तक मैं इससे 50 से 100 ट्रेड्स नहीं करता रेगुलरली, मुझे इसका डिफरेंस, इसका फर्क पता नहीं लगेगा। तो वो जरूरी है। उसके लिए
आपको मैं बार बार एक चीज बताता हूँ कि सेम क्वांटिटी का आपने टीपीआई लगाना है और सेम क्वांटिटी का आपने एसएल लगाना है, तब जाके आपको समझ आएगी कि हाँ अब मैं किस कैटेगरी में फॉलो कर रहा हूँ। 70% सक्सेस रेशियो है, 80 है, 90 है, या 100% है, या 200% है। ठीक है, तब जाके हमें समझ आएगी। अब ये एक इनगल्फिंग चल रहा, ये इनगल्फिंग बाय रहा, H4 में, M15 में आए, यहां तक बन गया था ना। ठीक है, उसके बाद देखो M15 के अंदर ये रहा इनगल्फिंग सेल, आया, टैप किया, किधर से किधर निकल गई मार्केट। ठीक है, ये एक स्विंग था, इसके साथ ये वाला है, तो इसके ऊपर आपका ये यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनता था। और जितना ये स्टॉप लॉस है उतना टीपी लगाया तो वो तो इधर ही हिट हो गया। लेकिन आगे देखो जब कंटिन्यू हुई, जो चीज मैं बार बार बताता हूँ कि जब इस तरीके से स्विंग्स हाई बन रहे हैं और लो साइड पे जाके ब्रेक करती है मार्केट, तो फिर कितना दूर तक जाती है। तो इस तरीके से मोमेंटम कैंडल्स, प्रेशर कैंडल्स और इस तरीके की मार्केट बिहेवियर देती है। ये सेल की एग्जांपल होगी। इधर ही बाय में आए तो ये देखो H4 का जो बाय था, ये रहा आपका बाय, और ये गई, सेल से निकली बाय पे आके फंसी, बाय से निकली फिर सेल पे जाके फंसी। ये मार्केट ने काम करना है, सिंपल। सप्लाई एंड डिमांड का जो तरीका है उसके ऊपर अप्लाई करते हुए ये चीज हमारे सामने आती है और हमने इसी को फॉलो करना है। अगर ये एरिया आपको बड़ा लग रहा है, जी एरिया तो बहुत बड़ा आ रहा है 100 पिप से ज्यादा का, जैसे मैं कहता हूँ अगर 100 पिप से ज्यादा का हो तो उस एरिया को आपने प्रिसाइज कर लेना है M5 के अंदर। तो ये आपका एरिया मेरे ख्याल से इतना हो जाएगा। पहले आ जाए कैंडल, फिर देखते हैं। आ जा भाई, खुल जा सिम सिम, लो जी ये आ गई। ये आपका एरिया बन गया, 100 पिप्स का भी नहीं बनता मेरे ख्याल से। ठीक है, चीन टपाक डाउन डाउन, ये गई आपकी ट्रेड। और फिर वो वहीं जाके रुकी, लेकिन हम ऑलरेडी इस एरिया पे ट्रेड कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार मैं इस एरिया पे दोबारा ट्रेड करना चाहता हूँ, तो यहाँ मार्केट आती है एबीसी देख के आप अपनी ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। जी अब मैं इस ट्रेड को प्लेस करता हूँ। अब अगर मैं देखता हूँ कि आने वाली वीक में मुझे क्या करना है, तो पहले मैं फंडामेंटल्स को देखता हूँ कि कोई ऐसी शार्प न्यूज़ तो नहीं है। नहीं, इतना बड़ा डाटा कोई नहीं है। एफएमसी मीटिंग मिनट्स हैं, वेडनेसडे को आएंगे, उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे सामने क्या ऑप्शन है। ऑप्शन वन ये रहा, 2 3, ऊपर से ये रहे। लेकिन इस ड्यूरेशन एक और चीज बन चुकी है, ये वाली, इसको हमने मॉनिटर करना है। यहाँ मार्केट आती है तो सेल वाला ऑलरेडी टैप हो चुका है, तो अब मुझे बाय का देखना है, H4 into M15। वरना उसके बाद में हम आ जाएंगे M5 के अंदर। M15 में यहाँ मल्टीपल एरियाज बन रहे हैं, तो इसके साथ ओपनिंग गैप कितना है, $26 का। तो इसको मैं इग्नोर करूंगा, या हाई रिस्क कहूंगा। अगर इधर इनगल्फिंग सेल फेल आ रहा है इसके साथ तो ठीक है। नहीं आ रहा क्योंकि ए बनता है, बी नहीं बनता। ठीक है जी, बी नहीं बनता, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। उसके बाद अगर इस फ्रेश को देखिए तो ये टैप हो चुका है, ये फ्रेश टैप नहीं है। तो पहला पॉइंट मेरे पास ये बनेगा बाय के लिए। ठीक है जी, या क्या, दूसरा ये रहा, क्योंकि ये अब M15 में है और कितना बन रहा है, 11 और 24, तो इसको मैं डाउन साइड जो है वो ज्यादा लूंगा, यहाँ तक का। ये दो एरियाज मेरे पास निकल के आ गए हैं बाय करने के लिए। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि अभी ये मुझे इसको ट्रेड करना है, अगर ये हमें कल के दिन ही मिल जाता तो शायद हम यहाँ पे एक ट्रेड ले लेते, लेकिन अभी नहीं लेनी। अभी हमने वेट करना है इसके लिए कि मार्केट अपना जो स्टार्ट होता है और अपना जो बिहेवियर है वो दे दे। उसके बाद हम प्लान करेंगे कि जी मुझे यहाँ से बाय करना है या नहीं। अगर मार्केट यहाँ स्टे करती रहती है ऊपर की तरफ, अच्छा निकल जाती है, फिर तो हम इसको ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। सिर्फ यहाँ पे वेट करेंगे। सिर्फ ये वेट और ट्रेड, इसके दरमियान आपके पैसे फंसे हुए हैं, और ये आपने निकालने हैं कि वेट कर करके आपने अपने पैसे कैसे निकालने हैं। ये चीज अब आपके सामने आ गई है, सिग्नल्स आपके सामने आ गए हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लें अपने पास, आपके काम आएंगे। अभी तक के लिए इतना था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।